साथ ही आप देख रहे हैं बिहार बयान। आज हम बात कर रहे हैं एक चौंकाने वाले खुलासे की। बिहार के सरकारी स्कूलों में एक ऐसे फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है जिसने पूरे शिक्षा तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिक्षक हाजिरी घोटाले की। शिक्षकों की फर्जी उपस्थिति, फोटो के जरिए हाजिरी, एक ही कपड़ों की तस्वीरें महीने भर अपलोड करना, और यह सब इतने बड़े स्तर पर कि खुद सरकार भी चौंक गई है। बिहार के सरकारी स्कूलों में बड़ी संख्या में शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अब मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसी तकनीक का गलत फायदा उठाकर हजारों शिक्षकों ने विभाग को धोखा देना शुरू कर दिया। शिक्षा विभाग की जांच से पता चला है कि करीब 8000 से अधिक शिक्षक फर्जी फोटो के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे थे। कई ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां शिक्षकों ने एक ही कपड़े, एक ही पृष्ठभूमि और एक जैसे एक्सप्रेशन वाली फोटो पूरे महीने भर अपलोड कर दी। आइए अब समझते हैं ये फर्जी हाजिरी घोटाले कैसे चल रहे थे। शिक्षक अपनी एक पुरानी फोटो को कई बार इस्तेमाल कर रहे थे, कई बार स्क्रीनशॉट या एडिट की गई तस्वीरें अपलोड की गई। मोबाइल ऐप पर उपस्थिति दर्ज करने के लिए फोटो की अनिवार्यता थी, लेकिन उसका दुरुपयोग किया गया। प्रधानाध्यापक स्तर पर भी बिना जांच किए हाजिरी पास कर दी जा रही थी। कुछ शिक्षक इतने क्रिएटिव निकले कि उन्होंने गर्मी में जैकेट पहनकर फोटो भेजी और वही तस्वीर पूरी सर्दी में भी अपलोड होती रही। आइए अब बात करते हैं इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा कैसे हुआ। शिक्षा विभाग ने जब 30 दिनों की तस्वीरों की जांच की तो वही कपड़े, वही बैकग्राउंड और वही एक्सप्रेशन बार बार नजर आने लगे। AI बेस्ड चेहरा पहचानने वाले सॉफ्टवेयर से जांच की गई, जिससे सच्चाई सामने आई। ऐप डेटा को ट्रैक किया गया और पाया गया कि कुछ शिक्षक 2 स्कूलों में एक ही समय पर उपस्थिति दिखा रहे थे। चलिए आपको कुछ केस के जरिए बताते हैं ये घोटाला कितना गहरा था। केस 1, गोपालगंज के एक शिक्षक ने एक ही फोटो को अलग अलग स्कूलों में 2 बार अपलोड कर हाजिरी लगाई। केस 2, भागलपुर के एक शिक्षक ने पूरे महीने भर एक ही शर्ट में फोटो अपलोड की। केस 3, पश्चिम चंपारण में एक शिक्षक की लोकेशन और समय का मिलान नहीं हो रहा था, लेकिन हाजिरी लगी थी। केस 4, गया जिले में एक शिक्षक ने दूसरे शिक्षक की फोटो को थोड़ा मॉडिफाई करके अपलोड किया। अब सोचिए, जब शिक्षक में उपस्थिति ही नहीं होगी तो पढ़ाई कैसे होगी। इससे सीधे बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ा है, लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर है। सरकार द्वारा हर महीने इन शिक्षकों को वेतन दिया जा रहा था, यानी ये घोटाला केवल नैतिक नहीं बल्कि आर्थिक भी है। अब शिक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। इन 8000 शिक्षकों की पहचान कर ली गई है। विभाग ने चेतावनी जारी की है और अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। साथ ही शिक्षक हाजिरी ऐप में अब रियल टाइम लोकेशन, AI बेस्ड फेस वेरिफिकेशन और ताज़ा समय मुहर जैसी सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं। बिहार का ये मामला पूरे देश के लिए एक सबक है कि तकनीक का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए, नहीं तो वही तकनीक भ्रष्टाचार का माध्यम बन जाती है। क्या शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र में ऐसा फर्जीवाड़ा करना माफ किया जा सकता है? आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको यह रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।